आपके व आपके परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। भारत में पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है और इन्हीं 6 ऋतुओं में से एक ऋतु होती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में फूलों में बहार आ जाती है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा क्यों की जाती है और सरस्वती माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण करा तो वह अपनी इस सर्जनता से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि चारों तरफ मौन था। किसी के पास वाणी नहीं थी, किसी भी जीव जंतु के पास अपनी आवाज़ नहीं थी, वो कुछ बोल नहीं सकता था, तो इसलिए चारों तरफ मौन था। तो ब्रह्मा जी को लगा कि यार कुछ तो कमी रह गई है मेरे निर्माण में। ब्रह्मा जी ने विष्णु और महेश जी को भी अपने साथ में बुलाया और बोला कि इस सृष्टि के निर्माण में कुछ कमी रह गई है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या माँ दुर्गा जी को बताई कि ये पूरी सृष्टि मौन है और सृष्टि के निर्माण में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो वहाँ पे माँ दुर्गा जी ने सरस्वती जी की उत्पत्ति की और सरस्वती जी के एक हाथ में वीणा दी और दूसरे हाथ में थी नर मुद्रा। तो माँ सरस्वती की वीणा से ही सारे जीव जंतुओं में वाणी आई, मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो एक वाणी है। तो हर चीज़ में, इस सृष्टि में, प्रकृति में जितनी भी चीज़ के पास वाणी है, जीव जंतु हो, हवा हो, तो जो सरसराने की आवाज़ भी आती है, ये भी एक वाणी है। तो जो वाणी आई वो आई सरस्वती जी की वीणा से। अब प्रकृति में कोई भी मौन नहीं था और जैसा ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि के निर्माण में, वैसा ही सृष्टि का निर्माण हुआ। अब ब्रह्मा जी बहुत खुश थे। तो इसके पश्चात कई वर्षों बाद जब द्वापर युग आया तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने सरस्वती माता को वरदान दिया था कि आपकी पूजा वसंत पंचमी के दिन की जाएगी। तो दोस्तों यही थी वसंत पंचमी की एक शॉर्ट कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।